Hello students, I hope that you all are doing well, and today we are going to start our session 22 for chapter symmetry, that is chapter 12 from the MTG workbook grade 7. Okay, now we will start our class, so get ready with your notebook and pen. Okay student, now we will start with the question number 1. ठीक है, a square has dash lines of symmetry. Okay, means अगर हम एक स्क्वायर को ड्रॉ करते हैं, ठीक है, स्क्वायर में प्रॉपर्टीज क्या है, इसकी चारों की चारों साइड्स क्या होती हैं, 4 साइड्स आर इक्वल. ठीक है, एवरीवन नोज. नाउ दे आस्क कि हाउ मेनी लाइंस ऑफ सिमेट्री. इट मीन्स अगर इसको हम कट करते हैं, लाइक मैं इसको ऐसे कट करती हूँ तब भी सिमेट्रिकल है. ठीक है, ये पार्ट और ये पार्ट भी सेम रहेगा. अगर मैं इसको ऐसे कट करती हूँ तब भी ये पार्ट और ये पार्ट सेम रहेगा. अगर इसको मैं लाइक ऐसे डायगोनल में कट करती हूँ तब भी ये वाला पार्ट जो है, लाइक शेडेड पार्ट, मैं यहाँ पे शेड कर रही हूँ, ये भी पार्ट और ये भी पार्ट क्या रहेगा, है ना, ये भी पार्ट सेम रहेगा. और अगर मैं इसको इस तरीके से डायगोनली कट करती हूँ तब भी क्या रहेगा, ये सेम रहेगा. तो हाउ मेनी लाइंस ऑफ सिमेट्री, दिस इज 1, this is 2, this is 3 and this is 4, right? So how many are, what is the answer, that how many lines are there? 4 lines of symmetry, therefore D will be your correct answer. Now question number 2, after rotating by 60 degrees about a center, a figure looks exactly the same as at its original position. Okay, let's consider, यहाँ पे हमें कुछ भी इक्विलेटरल ट्राइंगल ले लेते हैं. ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल लेंगे तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल. अब इसको अगर आप 60 डिग्री से रोटेट करते हो, ठीक है, ऐसे रोटेट करते हो, इमेजिन, तो यहाँ पे फिर से ट्राइंगल का शेप तो क्या रहेगा, इसी तरीके से रहेगा. नाउ एट व्हाट अदर एंगल विल दिस हैपन फॉर द फिगर. तो कौन से नेक्स्ट एंगल से, तो नेक्स्ट एंगल से मीन्स 60 के मल्टीपल से ही होगा. तो 60 का नेक्स्ट मल्टीपल क्या होगा, 6 2 12, ये ओके. तो यहाँ पे हो जाएगा 120. नेक्स्ट मल्टीपल कौन सा होगा, 180 एंड सो ऑन. ठीक है, अब ऑप्शंस में से अगर सेलेक्ट करें तो कौन सा ऑप्शन होगा, यस, ए विल बी योर करेक्ट आंसर. ओके, I hope students you have understood this. Like when you are rotating about a fixed angle, okay, 60 पहला था, 60 का दोबारा क्या होगा, 60 का मल्टीपल ही होगा, that is 120. Okay, now question number 3, dash triangle has one line of symmetry and rotational symmetry of order 1. सबसे पहला है स्केलन ट्राइंगल. तो स्केलन ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, स्केलन ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है कि नो एनी साइड इज इक्वल. नो साइड इक्वल तो मीन्स कहीं से भी इसको अगर आप सिमेट्री करते हो तो कहीं से भी कोई भी पार्ट क्या हो रहा है, सेम नहीं हो रहा है. इट मीन्स यहाँ पे कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है. इक्विलेटरल ट्राइंगल में अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल कर रहे हो तो इस तरीके से इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है. आप किसी भी तरीके से इसको रोटेट कर लो, ये तीनों साइड क्या होने वाली है, इक्वल होने वाली है. तो यहाँ पे आपका मोर देन वन लाइन ऑफ सिमेट्री है. इट मीन्स ये भी आंसर नहीं है. आइसोलेस में क्या है, आइसोलेस हैविंग वन लाइन ऑफ सिमेट्री. ठीक है, अगर सपोज मैं आइसोलेस ट्राइंगल को ड्रॉ करने की कोशिश कर रही हूँ, अगर ये सेम है, ठीक है, इस तरीके से अगर ये, अगर लाइक ये वाला साइड और ये वाला साइड सेम है और ये वाला क्या है, नॉट इक्वल है, दिस इज नॉट इक्वल, क्योंकि आइसोलेस में क्या होता है, दो साइड्स इक्वल होती हैं. अगर मैं इसको यहाँ से कट करने की कोशिश करती हूँ, ठीक है, यहाँ से कट करने की कोशिश करती हूँ तो क्या होगा, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या होगा, इक्वल होगा. बट अगर इसको हम इस तरीके से कट करने की कोशिश करते हैं, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल नहीं होगा. इट मीन्स इट हैज ओनली अ वन लाइन ऑफ सिमेट्री. देयरफॉर सी ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर. Okay, now question number 4, which of the following letters has a reflectional symmetry, okay, about both horizontal and vertical. Okay, like suppose आप जैसे A है, ठीक है, A को आप कट करते हो तो इसका वर्टिकली तो सेम है, बट अगर आप इसको हॉरिजॉन्टली कट करोगे तो ये सेम नहीं है. इट मीन्स दिस इज नॉट योर आंसर. नाउ सी पार्ट, सी को जैसे आप इस तरीके से कट कर रहे हो तो हॉरिजॉन्टली तो ठीक है, ठीक है, बट जैसे अगर आप इसको वर्टिकली कट करोगे तो दिस इज नॉट इक्वल, तो सी भी आंसर नहीं है. यू, ओके, यू को वर्टिकली कट कर रहे हो तो इक्वल है, बट यू को आप हॉरिजॉन्टली कट कर रहे हो तो सेम नहीं है. दोबारा से एच भी आंसर नहीं है. बट जैसे आपका एच है, ठीक है, इसको आप हॉरिजॉन्टली कट करो तब भी सेम है, और अगर आप इसको हॉरिजॉन्टली कट करो तब भी ऊपर और नीचे सेम है. इट मीन्स डी विल बी योर करेक्ट आंसर. Question number 5, what is the order of rotational symmetry of the given figure? Okay, now student, have you seen कि यहाँ पे हमारे पास 3 bands है, ठीक है, 1 here, 2 and this is 3, ठीक है. Now what is the order? सबसे पहले
if you have seen carefully, their colors are different. Okay, if colors are different, then always जो अगर इसको हम रोटेट भी करेंगे, let's say इमेजिन करते हैं इसको रोटेट करेंगे, ठीक है, ये इस टाइम पे यहाँ पे होगा, ये इस टाइम पे यहाँ पे होगा, और ये इस टाइम पे यहाँ पे होगा, रेशियल सिमेट्री तो बन रहा है, लेकिन जब भी कलर डिफरेंट होंगे तब आपके पास हमेशा रोटेशनल सिमेट्री क्या होगा, ऑलवेज 1, बट यहाँ पे ऑप्शंस में कुछ भी नहीं है. ओके, देयर इज no anyone, therefore D will be your correct answer, means none of these. Okay, now question number 6, which of the following figure doesn't have line of symmetry? Okay, means अगर हम इसको यहाँ पे ऐसे vertically कट करते हैं तो क्या line of symmetry है, means यहाँ पे shaded part है, ये non shaded है, तो यहाँ पे तो line of symmetry ऐसे नहीं है. ठीक है, अगर इसको हम horizontally कट कर रहे हैं तो ये नॉन शेडेड है और ये शेडेड है, ये शेडेड है, ये शेडेड है, ये शेडेड है, ये नॉन शेडेड है. ठीक है, तो यहाँ ऐसे भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है. ठीक है, नाउ वी विल ट्राई कुछ ऐसे डायगोनली कट करके देखते हैं. तो क्या है, जैसे अभी यहाँ से स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो क्या होना चाहिए, ये शेडेड, ये भी नॉन शेडेड, ये भी नॉन शेडेड, ये शेडेड तो ये भी शेडेड, ये शेडेड तो ये भी शेडेड, ये नॉन शेडेड तो ये भी नॉन शेडेड. ठीक है, ये नॉन शेडेड तो ये शेडेड, तो ऐसे भी इसका लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं आ रहा है. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस तरीके से इसको ऐसे डायगोनल कट करके देखेंगे. ठीक है, इसको ऐसे देखते हैं, तो शेडेड शेडेड, नॉन शेडेड, नॉन शेडेड, शेडेड शेडेड, शेडेड शेडेड. ठीक है, यहाँ पे नॉन शेडेड, नॉन शेडेड, शेडेड शेडेड, शेडेड शेडेड, नॉन शेडेड, नॉन शेडेड. तो मीन्स ऐसे क्या है, इसका लाइन ऑफ सिमेट्री है. ठीक है, हमें तो फाइंड करना डजंट हैव, तो इसका तो इस तरीके से लाइन ऑफ सिमेट्री आ रहा है, इट मीन्स ए ऑप्शन तो नहीं हो सकता. ठीक है, अब इसको कट करके देखते हैं. ठीक है, अगर इसको कट करके देखते तो क्या होना चाहिए, शेडेड और नॉन शेडेड है, तो पहले इस तरीके से तो नहीं है. फिर यहाँ से इसको ऐसे कट करके देखते हैं, तो शेडेड शेडेड, नॉन शेडेड ऐसे भी नहीं है. डायगोनली कट करके देखो तो कैसा है, अब ये शेडेड शेडेड, शेडेड नॉन शेडेड, तो ऐसा भी नहीं है. अब इसको हम इस तरीके से कट करके देखते हैं, तो शेडेड, नॉन 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 शेडेड एंड नॉन शेडेड, यहाँ से भी ऐसा नहीं है. इट मीन्स बी हैविंग doesn't have any line of symmetry. ठीक है, सी चेक करते हैं, तो सी का ये देखिए, इसको ऐसे कट किया तो शेडेड 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 शेडेड, नॉन शेडेड, नॉन शेडेड, नॉन शेडेड, शेडेड, नॉन शेडेड, नॉन शेडेड. ठीक है, तो यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री तो है, मीन्स ए सी आपका आंसर क्या हो सकता, नहीं होगा. ठीक है, डी को कट कीजिए. यस, तो यहाँ पे देखो नॉन शेडेड, शेडेड 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 शेडेड, नॉन शेडेड, नॉन शेडेड, नॉन शेडेड, नॉन शेडेड एंड डिसलाइक. ठीक है, तो कुल मिला के बच्चों तो डी भी हमारा आंसर नहीं है. मीन्स सिमेट्री क्या है, जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो, आइदर वर्टिकली कर रहे हो, हॉरिजॉन्टली कर रहे हो, डायगोनली कर रहे हो, उसका जो लेफ्ट हैंड साइड पार्ट है वो राइट हैंड साइड पार्ट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए. Okay, now question number 7. Question number 7 is select the incorrect option. Okay, you need to find the incorrect option. First is regular polygons have multiple lines of symmetry. Okay, सबसे पहले polygon होता है क्या, having more than 3 sides. Okay, any shape having more than 3 sides is called a polygon. Okay, now regular polygon. Okay, let's say any polygon like say quadrilateral ले लेते हैं. ठीक है ना, इसके 4 sides having a multiple line of symmetry. Yes, one ऐसे करोगे, ऐसे करोगे तो क्या है, बहुत सारी multiple line of symmetry है, तो ये क्या है आपका करेक्ट ऑप्शन, राइट. नेक्स्ट, द एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 120 डिग्री. ठीक है, तो अगर आप ऐसे कर रहे हो तो ये पे क्या है, 60 डिग्री होता है, यहाँ पे भी 60 डिग्री, तो 60 डिग्री के मल्टीपल है, 60, 120, 180, तो यस 120 इज अ एंगल ऑफ रोटेशन है, ये भी क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन. Shapes that are said to have rotational symmetry must have rotational symmetry of order greater than 1. अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का रोटेशनल सिमेट्री है तो वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 1. ठीक है, अगर सपोज मैं अभी क्वाड्रिलेटरल ले लेती हूँ. ठीक है, क्वाड्रिलेटरल को आप जैसे आप रोटेट करोगे, ठीक है, इमेजिन करो जैसे लेट मी ड्रॉ अगेन, जैसे कि एक क्वाड्रिलेटरल है. ठीक है, क्वाड्रिलेटरल को आप रोटेट करोगे तो इसका कितनी बार रोटेट कर लो, 1 2 3 4, तो इसका 4 आ जाएगा रोटेशनल सिमेट्री. अगर आप स्क्वायर कर रहे हो तो स्क्वायर में कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, बिकॉज 4 इक्वल साइड्स हैं, यहाँ पे भी क्या है, 4 sides हैं, तो yes must be greater than 1, तो this is a correct option. So that none of these, तो we need to find actually incorrect, तो यहाँ पे क्या है, yes, तो none of these, it means D will be your correct answer because सारे के सारे statement क्या थे, correct थे.
Okay, student, now question number 8, find the number of lines of symmetry and order of rotational symmetry in the given figure. ठीक है, जैसे आपको ये फिगर दे रखा है, इसमें सिमेट्री फाइंड करनी है। तो सिमेट्री एक्चुअली होती क्या है? सिमेट्री होती है जब आप किसी भी फिगर को डिवाइड करते हो तो उसका लेफ्ट हैंड साइड फिगर का जो शेप होता है वो राइट हैंड साइड के इक्वल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो कुछ भी ऐसा नहीं है। हॉरिजॉन्टली करते हो तब भी नहीं है, डायगोनली कर रहे हो तब भी नहीं है। ठीक है, तो इट मीन्स जो आपका लाइन ऑफ सिमेट्री है वो तो क्या है? 0। तो ए ऑप्शन तो बी ऑप्शन गया। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड से डी है। लेट्स फाइंड कि अभी हमारा सी में और डी में से कौन सा ऑप्शन सही रहता है। नेक्स्ट है रोटेशनल सिमेट्री। ठीक है, रोटेशनल सिमेट्री क्या होता है? जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को एक फिक्स एंगल से रोटेट करते हैं तो उसका शेप क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। नाउ स्टूडेंट्स इमेजिन जब आप इसको रोटेट कर रहे हो तो ये वाला लेग ऊपर आएगा, ये वाला लेग क्या हो जाएगा? इस तरीके से आ जाएगा, ये इसकी प्लेस ले लेगा और ये इसकी प्लेस ले लेगा, राइट? तो यहाँ पे क्या हो रहा है? 3 रोटेशनल सिमेट्री हो रहा है, 3 ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री हो रहा है। इट मीन्स आंसर क्या रहेगा? यस, सी। ओके, तो सी विल बी योर करेक्ट आंसर। Now question number 9. Question number 9 is what is the least number of squares that must be added so that line AB become a line of symmetry. ठीक है, तो मीन्स जैसे यहाँ पे क्या है, लाइक राइट हैंड साइड पे हमारे पास 1 बॉक्स है, मीन्स यहाँ पे एक 1 बॉक्स ऐड करोगे। अगर यहाँ पे ये 2 बॉक्सेस हो गए तो यहाँ पे आपको 1 और ये हो गया 2 और 3, यहाँ पे 1 करना पड़ेगा, ये हो गया 4, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितना करना पड़ेगा? 1 और ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 5, राइट? यहाँ पे 1 है और ये 6। तो हाउ मेनी बॉक्सेस यू नीड टू ऐड? ये 6 बॉक्सेस। तो आंसर बनेगा आपका सी। तो सी ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर। Okay, student, now question number 10. How many of the following letters have rotational symmetry of order more than 1? Okay, now रोटेशनल सिमेट्री है क्या? रोटेशनल सिमेट्री होता है कि जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट करते हो बाय अ फिक्स्ड एंगल। ठीक है, यहाँ पे क्या होना चाहिए? फिक्स्ड एंगल होना चाहिए। वो कोई भी एंगल हो सकता है, 180 हो सकता है, 360 हो सकता है। तो उसका शेप क्या होना चाहिए? शेप उसका सेम रहना चाहिए, शेप में कोई भी चेंजेस नहीं आने चाहिए। ठीक है, लेकिन जैसे अगर आप आर लेते हो तो आर को अगर आप फिक्स एंगल से घुमाते हो, रोटेट करते हो, तो उसका रोटेशनल सिमेट्री कोई भी नहीं है, उसका शेप क्या हो जाएगा? चेंज। बी का भी सिमिलरली बी भी चेंज हो जाएगा, एफ का भी चेंज हो जाता है, और एच का क्या रहता है? यस, एच को आप 180 डिग्री पे घुमाओ तो वैसा ही दिखता है। ठीक है, तो इसका क्या होगा? 1। ओ को तो कैसे भी घुमा लो तो मोर देन, यस, इट्स अ ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। नाउ पी का भी नहीं रहता है। ठीक है, एस का, यस, ऐसे एस को भी घुमा लो। डब्ल्यू का भी नहीं होता, एक्स को भी घुमाओ तो शेप सेम रहता है, और जेड को भी घुमाओ तो सेम शेप इसका। तो सभी का जो है 1 1 1 ही है, सिर्फ एक का है दैट इज ग्रेटर देन 1, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में देखो तो 8 है, 7 है, 9 है, और नन ऑफ दीज है। ठीक है, इट मीन्स यहाँ पे ऑप्शन क्या रहेगा? डी, दैट इज नन ऑफ दीज। Okay, now student, question number 11. Fill in the blanks. Rotation turns an object about a dash point. The fixed point is the center of dash. The angle by which the object rotate is the dash. Okay, तो स्टूडेंट यहाँ पे आप इमेजिन करो नॉब ऑफ द डोर। ठीक है, जैसे नॉब ऑफ द डोर होता है। ठीक है, आप इमेजिन करो हम उसको ऐसे पकड़ते हैं और ऐसे घुमाते हैं। ठीक है, रोटेशन टर्न्स एन ऑब्जेक्ट अबाउट अ फिक्स पॉइंट, वो दरवाजे के साथ अटैच होता है, डोर के साथ, तो वो घूम रहा है। ठीक है, इट मीन्स रोटेशन टर्न्स एन ऑब्जेक्ट अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट। ओके, नॉट अ वेरिएबल। ऐसा तो नहीं होता कि नॉब पूरा ही घूम रहा है। अगर नॉब पूरा घूमेगा तो हमारा डोर कैसे ओपन होगा? ठीक है, फिक्स्ड ए और सी ऑप्शन में दोनों में फिक्स्ड है, डी और बी तो नहीं हो सकता। ठीक है, प्लीज कंसिडर नॉब ऑफ द डोर। ओके, देन द फिक्स पॉइंट इज द रोटेशन, और उसके बीच में जो एक स्पिंडल रहता है। ठीक है, एक स्पिंडल होता है, वो क्या करता है? वो ही घूमता है। ओके, उसका ही रोटेशन होता है। दैट इज नॉट अ एंगल ऑफ रोटेशन। तो सी ऑप्शन तो यहाँ पे क्या हो रहा है? एलिमिनेट। इट मीन्स ए ऑप्शन ही है। तो क्यू में क्या हो गया? रोटेशन। द एंगल बाय विच द ऑब्जेक्ट रोटेट इज द, yes, we can call it as an angle of rotation. So आपका सही ऑप्शन क्या होएगा? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। Okay, now question number 12. Match the following figure with the order of rotational symmetry. Okay, यहाँ पे आप देखिए तो कितनी shapes हैं? Like 4 we have 4 wings, 1 2 3 4. Now rotational symmetry क्या होगा? 4. अगर हम ऑप्शंस देखते हैं तो P3 सेकेंड है और सेकेंड है, तो ये तो हो गया कैंसिल। तो A और B में से हमें ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो अभी तक P4 है। Q का करते हैं तो Q का जो बाउंड्री है वो क्या है? स्क्वायर है। ओके, ये दिस इज अ स्क्वायर। तो स्क्वायर में क्या होता है?
स्क्वायर का रोटेशनल सिमेट्री क्या होगा 4 होगा, तो क्यू का क्या ऑप्शन हो गया 4। इट मीन्स क्यू का फर्स्ट नहीं है, तो हमारा ऑप्शन क्या आएगा, आंसर विल बी बी। ठीक है, लेकिन आर के लिए चेक कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे देखिए हमारा ये क्या है, एक स्टार टाइप है, तो स्टार का ये 1 2 3 और ये 1 2 3। ठीक है, इसको कितनी बार रोटेट करने पे इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कितना रहेगा 3, राइट। तो मीन्स 2। देन एस का क्या है, दिस इज पेंटागन, तो पेंटागन में कितना 5 साइड्स हैं, तो इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री 5, देयरफॉर आंसर विल बी बी। क्वेश्चन नंबर 13, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ओके, यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, एक फिगर दे रखा है एंड इट हैज इनफाइनाइट ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। तो स्टूडेंट सबसे पहले रोटेशनल सिमेट्री क्या होता है, रोटेशनल सिमेट्री होता है जब आप चीजों को घुमा के देखते हो, ठीक है। और लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होता है, जब उसको कट करके देखते हो, वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली, डायगोनली। नाउ फर्स्ट में अगर यहाँ पे जैसे फ्लैग का डायरेक्शन इस साइड है, आप इसको रोटेट करो, जैसे इमेजिन करो कि ये रोटेट हो रहा है, ठीक है। रोटेट होके इसका फ्लैग का डायरेक्शन किस साइड होना चाहिए, इस साइड होना चाहिए, राइट। अगर इस साइड होना चाहिए तो यहाँ पे क्या, दिस इज रॉन्ग। तो इट हैज इनफाइनाइट ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री, नो, तो ये क्या हो गया, इनकरेक्ट। ठीक है, यहाँ पे इट हैज ओनली 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। ठीक है, 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, तो मीन्स अगर आप इसको ऐसे कट करते हो तो यस, आप देख लो उसका ऊपर वाला पार्ट मीन्स अबाउट पार्ट एंड बॉटम पार्ट बिल्कुल सेम आएगा। ठीक है, और अगर आप इसको वर्टिकली कट करके देखते हो तब भी लेफ्ट हैंड साइड पार्ट क्या आ रहा है, राइट हैंड साइड पार्ट के इक्वल आ रहा है। ठीक है, बट इट डजंट हैपन व्हेन यू आर कटिंग इट विद द लाइक दिस डायगनली। ठीक है, तो इट मीन्स यहाँ पे क्या होना चाहिए, ओनली 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, तो यस करेक्ट ऑप्शन बी। इट हैज ओनली 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। ठीक है, अगर इसको कट करके देखते हो तो यस ऐसे भी सही है, और अगर आप इसको ऐसे कट करके देख रहे हो तो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इट हैज अ नो लाइन ऑफ सिमेट्री, नो है इसके पास, तो 2 लाइन ऑफ सिमेट्री आ रहा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी क्या है, इनकरेक्ट है। इट हैज ओनली 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, इट हैज ओनली 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, लेट्स से यहाँ से कट कर रहे हो तो ये बिल्कुल सही है, फिर इसको डायगनली हॉरिजॉन्टली कट कर रहे हो तो सही है, इसको इस तरीके से कट कर रहे हो तब भी सही है, और इस तरीके से कट कर रहे हो तो इस तरीके से कट कर रहे हो तो 2 इधर है 2 इधर है, तो तब भी क्या है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे बोला ओनली 2 लाइन ऑफ सिमेट्री, नो मोर देन 2 लाइन ऑफ सिमेट्री, तो ये भी ऑप्शन क्या है, रॉन्ग। देयरफॉर करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या आ रहा है, बी। Okay, now question number 14 students. Now state T for true and F for false. Okay, number 0 has both rotational and lines of symmetry. मैंने जैसे पहले ही बताया कि जैसे 0 है, ठीक है, तो 0 रोटेशनल सिमेट्री, आप इसको कैसे भी रोटेट करो ये इसका शेप चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है, और लाइन्स ऑफ सिमेट्री, इसको आप डायगनली कट करो, हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली कट करो, सभी पार्ट्स क्या रहने वाले हैं, सेम। तो यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री है, इट मीन्स ये क्या बन गया आपका ट्रू स्टेटमेंट। अगर ट्रू है तो एलिमिनेशन मेथड से रॉन्ग वन को डिलीट करेंगे, मीन्स सी और डी तो हो गया डिलीट। A regular polygon of n side have 2n line of symmetry? No, having n line of symmetry. Okay, जैसे कि अगर सपोज आपके पास क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल में कितनी साइड्स है, 1 2 3 4, तो इसका रोटेशनल सिमेट्री क्या रहेगा, सॉरी लाइन ऑफ सिमेट्री क्या रहेगा, यस 4 रहेगा। ठीक है, स्क्वायर लेते हो तो उसका रोटेशनल सिमेट्री क्या होगा, 4 होगा। रेक्टेंगल लेते हो तो उसका रोटेशनल सिमेट्री क्या होगा, 4 होगा। लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, तो कभी भी किसी भी का 2n नहीं होता, क्या होता है, ओनली n। तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया आपके पास, फॉल्स हो गया। ठीक है, ये फॉल्स हो गया। अभी आप यहाँ पे देखते हैं तो अभी तो ए और बी में से चल रहा है। रेक्टेंगल हैज 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, नहीं मैंने आपको जैसे बताया अभी कि जैसे सपोज जैसे रेक्टेंगल, तो इसके पास कितनी साइड्स है, 1 2 3 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। ठीक है, लेकिन आप इसको रोटेट जब करोगे तो रोटेट करने के में क्या होगा, ये दोनों साइड सेम है, लेंथ सेम है, ब्रेड्थ सेम है। रोटेशनल सिमेट्री जो होगा वो क्या होगा आपके पास, यस 2 होगा, लेकिन सिमेट्री लाइन ऑफ सिमेट्री वो क्या होगा, 4। ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स। ठीक है, अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स है इट मींस ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नाउ पैराग्राम हैज अ रोटेशनल सिमेट्री बट नो लाइन्स ऑफ सिमेट्री। यस, अगर हम ऐसे पैराग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका जो है हैज अ रोटेशनल सिमेट्री, आप इसको रोटेट करो तो बिल्कुल ऐसा ही रहेगा, लेकिन नो लाइन ऑफ सिमेट्री, यस अगर आप इसको कट करते हो तो ये क्या होगा, ये वाला एंगल ये वाले एंगल के इक्वल नहीं होता है। ठीक है, देयर दीज एंगल्स आर नॉट इक्वल, दिस एंगल्स आर नॉट इक्वल, देयरफॉर है बट नो लाइन्स ऑफ सिमेट्री। तो इट मींस ये स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू। इट मींस अभी क्या आ रहा है, ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू कहाँ पे, ए ऑप्शन में है। ओके
ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड पी क्यू आर एस रिस्पेक्टिवली। ठीक है, यहाँ से पी क्यू आर एस आपको निकालना है और हर एक ऑप्शन में आपको पी क्यू आर एस की वैल्यू दे रखी है, आपको क्या करना है, मैच करना है। ओके, जैसे हम सबसे पहले इक्विटोरियल ट्राइंगल के बारे में ये 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, लेकिन हमें सिर्फ सेंटर ऑफ रोटेशन फाइंड करना है। जैसे कि अगर आपके पास इक्विटोरियल ट्राइंगल है, सेंटर ऑफ रोटेशन क्या होगा, मीन सेंटर है और यहीं से इसको आप रोटेट कर सकते हो। तो सेंटर ऑफ रोटेशन कहाँ से इसका है, लाइक ये इसके मीडियन से इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो मीडियन से होगा, मीन्स एल्टीट्यूड से भी नहीं होगा और इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ साइड से भी नहीं होगा। तो ए और बी में से आपका आंसर आएगा। रेक्टेंगल का क्या फाइंड करना है, ऑर्डर ऑफ रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन, ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या होता है, लाइक यहाँ पे लेंथ है, यहाँ पे लेंथ है, ब्रेड्थ है, तो टू साइड सेम है, तो ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या होगा, 2। ठीक है, तो मीन्स यहाँ से हो गया आपका 2, अभी भी चल रहा है, तो यहाँ पे आपका आ गया मीडियन आंसर और यहाँ पे हो गया 2। अब आर स्क्वायर के सेंटर ऑफ रोटेशन से अगेन, अगर ये स्क्वायर है, इसका सेंटर ऑफ रोटेशन क्या होगा, इसके डायगोनल्स, जैसे ये डायगोनल्स है। ठीक है, ये डायगोनल्स है, तो यहाँ पे इसका इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स, तो अभी भी यही चल रहा है, यहाँ पे हो गया डायगोनल। ओके, नाउ एस मीन्स कि अगर एंगल ऑफ रोटेशन क्या होगा फिर उसका, तो एंगल ऑफ रोटेशन क्या होगा, यस 90 है ना, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री पे, तो एंगल ऑफ रोटेशन क्या होगा इसका, 90 डिग्री। देयरफॉर सही ऑप्शन क्या है, करेक्ट ऑप्शन इज ए। So students, today we have finished our chapter 11, that is symmetry. Okay, so keep on practicing, and if you're finding any problem, please write it in comment section box. Definitely I am going to reply you there. Okay, now we are going to meet with a new video, that is chapter 12, visualizing shapes. Okay, till then, goodbye.